अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली बड़ी ही अहम समाअत की। न्यूली इलेक्टेड सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, जिसमें उन्होंने जो एडवोकेट जनरल के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की थी और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात करनी है, तो उसके लिए उन्हें इजाज़त दी जाए। जिसके बाद ये दरख्वास्त जुमा को फ़ाइल कर दी गई थी और हफ्ता के रोज़ इस दरख्वास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था। तो आज ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में ज़ेर समाअत थी। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही एक दरख्वास्त पर अरबाब मोहम्मद ताहिर ही फ़ैसला भी दे चुके हैं और ये वही एतराज़ात आज रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से आयद किए गए थे। ये जो दरख्वास्त है वो रजिस्ट्रार ऑफिस के मुख्तलिफ़ एतराज़ात के साथ आज अदालत में जब समाअत के लिए इस पर शुरू हुई, तो इस पर अली बुखारी एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीएम की वकील थे। उन्होंने आके दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने अदालत से कहा कि इस दरख्वास्त के ऊपर मुख्तलिफ़ एतराज़ात लगा दिए गए हैं जो कि बनते ही नहीं हैं। एक तो एतराज़ ये आयद किया गया था कि जिसमें कहा गया था कि काबीना की मंजूरी के बगैर कैसे सुहेल खान अफरीदी ये दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि अभी काबीना बनी ही नहीं है तो वो कैसे उसकी अप्रूवल ले सकते हैं। दूसरा ये एतराज़ आयद किया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक इसी नौइयत का जो है केस का पहले ही फ़ैसला सुना चुकी है यकजा करके, तो अब ये क्या दरख्वास्त नहीं बनती थी। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अदालत तय कर चुकी है एसओपी के मुताबिक जो पीटीआई के ऑफिस होल्डर हैं वो बानी पीटीआई इमरान खान से हफ्तावार मुलाकातों का वो शेड्यूल तय करते हैं और उसमें उनको पार्टी ही नहीं बनाया गया, क्योंकि इसमें पार्टी जो बनाया गया है वज़ारत दाखिला को बनाया गया है, आईजी पुलिस को बनाया गया है, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को बनाया गया है। तो इसमें मौक़िफ़ ये था कि पार्टी का उस ऑफिस होल्डर को इसमें फ़रीक ही नहीं बनाया गया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने उन तमाम रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात को दूर कर दिया है। दूर करने के बाद अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके इस पे जवाब तलब कर लिया है। अब हम आ जाए जो अदालत में जो बुनियादी कार्रवाई हुई, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चेयरमैन जो साबिक़ चेयरमैन हैं इमरान खान से मुलाकात करनी है। मुलाकात करके उन्होंने जो काबीना है इसका तय करना है। आज इम्कान ये था शायद सुहेल खान अफरीदी अदालत में पेश हों, लेकिन वो ख़ुद नहीं आए बल्कि उनके वकील ही पेश हुए हैं। इससे कबल जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उन्होंने अपना जो है अथॉरिटी लेटर दे दिया था, जिसकी रोशनी में ये दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट 23 अक्टूबर को इस मामले को देखेगी आया कि सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात होगी या नहीं होगी। उस हवाले से ज़ाहिर है अदालत ने फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया है। अब जवाब आएगा और देखते हैं कि आने वाले दिन इस पे क्या होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बड़ी होपफुल है और वो ये कह रही है कि अब मामला क्योंकि कोर्ट में आ चुका है और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का ही एक फ़ैसला पहले भी मौजूद है। मेरे ख्याल में वो डिवीज़न बेंच के एक फ़ैसले का हवाला दे रहे हैं, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये फ़ैसला दिया था। और उसके बाद ये एसओपीज़ भी तय हुए थे कि जिसमें हफ्तावार 2 मुलाकातें तय हो गई थी, एक वकला और उसके अलावा एक दोस्तों और फैमिली की मुलाकात हुई थी जो हफ्तावार एक मंगल और जुमेरात का, जिस पे अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो होता है इस पे एतराज़ कि हमें जी मुलाकात नहीं करने दी जाती, हमें इजाज़त नहीं दी जाती। तो इसी पे ही अब इससे पहले जो अली अमीन गंडापुर थे उनका भी यही हमेशा से एक एतराज़ रहा था कि हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। और जिस दिन सुहेल अफरीदी जैसे ही इलेक्ट हुए हैं, असम्बली से उन्होंने वोट लिया है, वो सीएम मुंतखब हुए हैं, तो उन्होंने पहले ही दिन ऐलान कर दिया था कि वो इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे और उसके बाद वो मुलाकात करेंगे। वो आए भी लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है, आज वकील ने भी अदालत में यह मौक़िफ़ अपनाया कि हमने इनको दरख्वास्तें दी हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है, तो इसलिए सुहेल अफरीदी की अदालत से मुलाकात जो है इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में ये कोर्ट में आ गई है बॉल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब 23 अक्टूबर को देखेगी इस पर जो फ़रीक़ैन के जो जवाब हैं वो आएंगे। ज़ाहिर है इस पर कोई ऐसा फ़ैसला तो नहीं होगा कि जो माजी के जो पिछले फ़ैसले हैं उसके को बरअक्स। बहरहाल
फैसला तो अदालत ने ही अब करना है। सुहेल अफरीदी जो उस दिन बड़े बेताब दिखाई दे रहे थे जिस दिन उन्होंने इलेक्ट किया था, और ये लग रहा था कि शायद वो कोई दमादम मस्त कैलेंडर का प्लान बना के बैठे हुए हैं, लेकिन बहरहाल कानूनी जो रास्ता है वो ही इख्तियार करना पड़ता है। तो अब वही उन्होंने इख्तियार किया है, क्योंकि असम्बली में जो आप तकरीर करते हैं वो अपने कारकुनों और अपने मुखालफिन के लिए की जाती है, लेकिन जब आप कोर्ट में आते हैं तो आपने लीगल पॉइंट्स के ज़रिए ही अपना केस साबित करना होता है। तो अब देखना ही होगा कि क्या उनकी दरख्वास्त में इतना दमखम है और वो अदालत को मुतमिन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो ये आने वाला वक्त जो है साबित करेगा। जी।